कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा हिसार के कई सामाजिक कार्यक्रमों में शिरकत करने पहुंचे। इस दौरान मरी टोल धरने पर पहुंचकर उन्होंने आंदोलनरत किसानों से मुलाकात की और उनका हालचाल पूछा। उन्होंने कहा कि प्रदेश की कमजोर भाजपा सरकार की कमजोरी की वजह से कई मेगा परियोजनाएं हरियाणा से उठाकर दूसरे प्रदेशों में भेज दी गई। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि अगर महम में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनता तो हिसार, भिवानी, रोहतक के लाखों युवाओं को रोजगार मिलता। उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार में बैठे लोगों के उदासीन रवैये से ऐसा लगता है कि जैसे विकास इनके एजेंडे में कहीं नहीं है और यह सिर्फ सत्ता भोगने के लिए ही बैठे हैं। महम इंटरनेशनल एयरपोर्ट के जेवर चले जाने का दर्द जाहिर करते हुए दीपेंद्र हुड्डा ने कहा है कि हिसार, भिवानी और रोहतक की सीमा पर 20 से 25 हजार करोड़ की लागत से अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा उनकी सरकार के समय मंजूर कराया गया था, लेकिन केंद्र की भाजपा सरकार इसे उठाकर यूपी के जेवर में ले गई और प्रदेश की भाजपा सरकार चुपचाप बैठी झूठे विज्ञापन ही छापती रही। उन्होंने आगे कहा है कि जब से भाजपा सत्ता में आई है तब से सरकारी विभागों का निजीकरण किया जा रहा है। बड़े पैमाने पर सरकारी संपत्तियों के बेचने से ऐसा लगता है कि देश की अर्थव्यवस्था की हालत बेहद दयनीय है। यदि भाजपा सरकार संपत्तियों को यूं ही बेचती रही एक दिन कुछ नहीं बचेगा और बेरोजगारी विकराल रूप धारण कर लेगी। उन्होंने महम हांसी रोहतक रेल लाइन के काम की धीमी गति पर नाखुशी जताते हुए कहा है कि जब मैं लोकसभा का सदस्य था, केंद्र में हमारी सरकार थी, तब मैंने बड़ी मेहनत से इसे मंजूर कराया था। उन्होंने बताया कि वर्ष 2012 में हांसी में रेल रोड रैली में तकनीकी केंद्रीय रेल मंत्री और सड़क परिवहन मंत्री ने हांसी महम रोहतक रेलवे लाइन और रोहतक से आगे हिसार तक NH10 की 4 और 6 लेनिंग का विशाल न्यास कर काम चालू करवाया था। यह रेल लाइन अब तक बनकर चालू हो जानी थी, मगर भाजपा सरकार की ढिलाई और गलत नियत के कारण इसका काम अब तक पूरा नहीं हो सका। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा है कि उनकी सरकार ने हिसार के विकास में कोई कसर नहीं छोड़ी और अगली पीढ़ी को बेहतर भविष्य देने की दूरदृष्टि से काम किया। इसका प्रमाण देते हुए उन्होंने बताया कि हिसार में लाला लाजपत राय के नाम से विश्वविद्यालय बनाया गया। गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी पर सैकड़ों करोड़ों रुपए खर्च करके उसको आधुनिक स्वरूप प्रदान किया गया। इतना ही नहीं, सिरसा में इनेलो की सरकार चौधरी देवीलाल के नाम पर 10 कमरों का जो नाम यूनिवर्सिटी रखकर चली गई थी, उसे भी हमारी सरकार ने सैकड़ों करोड़ रुपए खर्च करके आधुनिक यूनिवर्सिटी का स्वरूप दिया। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि कांग्रेस की सरकार की प्राथमिकता बच्चों और युवाओं के लिए अच्छी शिक्षा और रोजगार रहा। हुड्डा सरकार ने हिसार में हर वर्ष 10 स्कूल अपग्रेड किए थे, जबकि मौजूदा भाजपा जजपा सरकार स्कूलों में ताले लगाने का काम कर रही है। हल्ला बोल हरियाणा।